जुनून की आह को पहुंचाता है इक़्तिदार के ऐवानों तक, सिर्फ और सिर्फ तलाश न्यूज। खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक़्तिदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। ताहिर मलिक कराची की एक मारूफ शख्सियत जो कई सालों से गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हालिया लॉकडाउन में आवाम तक राशन पहुंचाने में इनकी एनजीओ पाक आगोश वेलफेयर ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और सैकड़ों सफेद पोश खानदानों में राशन तकसीम किया। डॉक्टर दुर्रानी कराची के समाजी और सेहत के शोबे का एक मारूफ नाम जो बरसों से समाजी कामों में मसरूफ रहते हैं। जेल में बीमार कैदियों का मामला हो या उनकी सेहत के हवाले से मसाइल, इनकी बेइंतहा खिदमत हैं। सहाफत, अदब, सेहत और समाजी शोबों का एक बड़ा नाम। आम चैनल्स, अखबारात में खिदमत के हवाले से एक तजुर्बेकार शख्सियत हैं। आप भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप जिंदगी के जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इस हवाले से हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तलाश न्यूज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ यहाँ मैं मौजूद हूँ नागन चौरंगी पर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ डॉक्टरों की एक टीम जो है वो एहतजाज कर रही है कि इन्हें काफ़ी माह हो गए वहाँ सैलरी नहीं मिल रही। हमारे साथ डॉक्टरों के एक नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। जनाब, अपना पहले तो तारुफ कराइए। मेरा नाम आफ्ताब है और मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ NSU डिपार्टमेंट में। जी, हमें पिछले 4 महीने से मई से लेकर अब तक कोई सैलरी नहीं मिली। सिर्फ आपको नर्सिंग स्टाफ को नहीं मिली या डॉक्टर्स को भी नहीं मिली? ओवरऑल डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। इसमें जो लोअर पैरामेडिक्स, डॉक्टर, वार्ड बॉय, आया और जो सैनिटरी वर्कर सारे इसमें शामिल हैं। और मुसलसल 4 महीने से सबको किसी को सैलरी नहीं मिली और मुसलसल क्राइसिस चल रहे हैं। जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, हो गया आपकी सैलरी को? मई से शुरू हुई थी ना मिलना और अभी अगस्त 4 महीने हो गए हैं और अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होना है या क्या होने वाला है। इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कौन कर रहा है इस वक्त? हमारी एक एनजीओ है PEI, वो इसको मैनेज कर रही है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत। सिंध गवर्नमेंट से जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से। लेकिन सिंध हुकूमत जो है बिल्कुल पिछले 4 महीने से लाइल्म है या ला ताल्लुक़ कह लें, उनको ज़रा भी कोई ख्याल नहीं कि यहाँ पे 2000-2500 OPD डेली बेसिस पे होती थी जो मुसलसल पिछले 1 हफ़्ते से बंद है। एमरजेंसी यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए है और पिछले कोई 3 माह से यहाँ पे मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन ना होने की वजह से अटेंडेंट जो भी यहाँ OPD की मेडिसिन भी यहाँ नहीं है। OPD की मेडिसिन भी नहीं है, एमरजेंसी की भी मेडिसिन नहीं है। जो वार्ड्स थे, जो ICUs थे, उनमें भी दवाइयाँ नहीं हैं, जिस बिना पे परेशानी होती है और यहाँ से बच्चे जो है वो दूसरे अस्पतालों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। स्टाफ क्या है डॉक्टरों के साथ? टोटल 400-450 लोग हैं PEI के, जो सिंध हुकूमत की बजट मिलने पे सारे यहाँ वर्किंग कर रहे हैं प्राइवेट। लेकिन ना पैसे मिलने की वजह से काफ़ी लोग तो छोड़ के चले गए हैं। लेकिन अभी जिनको कहीं दूसरी जगह जॉब का कोई मतलब सहारा नहीं मिला, वो मुसलसल इसी आस पे हैं कि दोबारा से ये अस्पताल बहाल हो जाए, बच्चों का इलाज भी दोबारा से शुरू हो जाए और इनके तनख्वाहें भी बहाल हो जाएँ ताकि अस्पताल दोबारा वर्किंग में। ये बताइए सर कि यहाँ का सालाना बजट क्या है जो सिंध गवर्नमेंट ने इसको मंजूर किया? 44 लाख जो है पहले 44 करोड़ था, लेकिन 44 करोड़ से हटा के अभी 8 करोड़ कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ मैनेजमेंट को जो है वो पूरा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बजाय बजट बढ़ाने के यहाँ का बजट कम किया जा रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमेशा, जब ये कोरोना वायरस का कोविड-19 का जब केस चला था तो इन्होंने बड़ी बढ़ चढ़ कर बातें की थी कि ये हमारा स्टाफ जो है फ्रंट लाइन है, ये हमारे हीरोज़ हैं, पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब। तो आज आप जब इनको पता है कि हम इनके हीरोज़ हैं, हर मुश्किल वक्त में हम इनका साथ देते हैं, तो आज जब हम मुश्किल में, हमारे बच्चे जो है भूखे हैं, जब हमारे बच्चे हमसे पैसे मांगते हैं और हमारे पास पैसे नहीं उनको देने के लिए, तो आज इनके वो हीरोज़ जो रोडों पे खड़े हुए हैं, आकर यहाँ बैठे हुए हैं, इनका क्यों ख्याल नहीं कर रहे? क्यों ये भूल जाते हैं अपना, जब वक्त निकल जाता है या अपना टाइम निकल जाता है तो उस वक्त ये इन हीरोज़ को भूल जाते हैं। हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे जो हीरोज़ हैं, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक, डॉक्टर्स हैं, तो आज जब ये डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ, स्वीपर्स सारे रोड पर खड़े हुए हैं, तो ये आप ख्याल नहीं कर रहे? 4 माह से आपने इनको सैलरी नहीं दी, कोई रीज़न बताएं हमें, क्यों नहीं दिया गया बजट? हमारा बजट बहाल करें। सर पहले तो अपना तारुफ कराइए। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर अली गुल है। मैं इमरजेंसी का सीनियर डॉक्टर हूँ। दरअसल
मुझे यही सिंध गवर्नमेंट से अपील करनी है कि 4 माह से हमारी सैलरी नहीं आ रही। हम किस कंडीशन में यहाँ आते हैं, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टाफ को क्या प्रॉब्लम्स है और मरीज़ों का क्या हाल है, वो अगर देखा जाए तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है हमारी कि हर डॉक्टर्स स्टाफ बेचारा जान से खेलकर कोविड में आके ड्यूटी करता है और ड्यूटी के बाद उससे कहा जाए कि आपकी सैलरी नहीं आ रही। ये कितना जुल्म है। देखा जाए बात ये है कि आखिर आप एज ए डॉक्टर कब तक यहाँ बगैर सैलरी के काम कर सकते हैं? कोई भी इस महंगाई के दौर देखिए वो भी अलग बात है, मगर मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये तो बता दें कि भाई हमारा कसूर क्या है। हम इस कंडीशन में भी 17 तारीख तक हम 3.5 माह 2 ईदें हमने नहीं की, हमारे बच्चों ने कपड़े नहीं लिए, हम किसी शादी में नहीं गए, हम किसी अटेंडेंस से मिलने के लिए नहीं जा सकते रिश्तेदार से कि भाई हमारे पास किराया नहीं है। अब यहाँ के लिए किराया लेने के लिए भी हम किसी से लेने पड़ते हैं। ईद में हमने किसी और से मांगा। ये तरीका नहीं है ना। हुकूमत को हम अर्ज़ कर रहे हैं, फिर गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके हमें 3 माह की सैलरी दे दें कम से कम, कि हमारा चूल्हा भी जले। और मरीज़ जो बेचारे रोज़ाना सीरियस कंडीशन में आते हैं, उनकी कंडीशन ये है कि यहाँ से ऐसे भी तो नहीं है कि सीरियस मरीज़ रोड पे जाके उसकी लाश हो, ऐसे भी तो ना हो ना, वो समझ कर से प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। और जो मेन प्रॉब्लम है वो सैलरीज डिस्पर्स ना करना लोअर स्टाफ में और तमाम एम्प्लॉयज़ में। इसके अलावा हमारे पास बेसिक लाइफ सेविंग मेडिकेशंस नहीं है इमरजेंसी में, जो कि हम आने वाले मरीज़ों को जो कि सिक होते हैं उनको हम एडमिनिस्टर कर सकें। तो इस सूरत हाल में पिछले 4 महीने से जो हमारा बजट रिलीज़ नहीं हुआ, जो सैलरीज एडमिनिस्टर नहीं हुई एम्प्लॉयज़ को, उसी सिलसिले में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा बजट रिलीज़ नहीं होगा। आगे बस ये हमारे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सूरत हाल है कि बेसिक OPD की मेडिसिन भी यहाँ मौजूद नहीं है और फिर 4-5। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं ER में स्टाफ नर्स हूँ। 4 महीने से हम मतलब काम कर रहे हैं विदाउट पे और हमारे बजट नहीं बहाल हुआ अभी तक। हमारे पास इधर तक कि ये नौबत आ गई है कि ER में हमारे पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है ताकि हम पेशेंट को यहाँ ट्रीट कर सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनवर शाह कश्मीरी साहब, जो मुस्लिम लीग काफ के सिंध के रहनुमा है और आज के इस एहतजाज में इनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ मौजूद है। और हमारे यहाँ के पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद साहब, जो साहब कांस्टिट्यूंसी इलाके के, वो भी इस इजहार यकजहती में शामिल है। तो अनवर शाह कश्मीर से पहले हम सवाल करेंगे। अनवर शाह भाई, आप ये बताइए कि इनके जो मसाइल हैं वो हकीकतन दुरुस्त हैं इनके। ज़ाहिर है जब तनख्वाह नहीं मिलेगी किसी स्टाफ को तो वो बिलाखिर कब तक मुफ्त में यहाँ काम करता रहेगा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इब्तिदाई रब जलील के बाबरकत नाम से तलाश न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि सच की तलाश में तलाश न्यूज़ ने हमेशा न सिर्फ अपना लोहा मनवाया है, बल्कि उस सच को और उस हक़ाइक़ को मंज़र आम पे लाया है कि जो शायद बहुत से चैनल्स की आंखों से ओझल हो। आज कराची इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन नॉर्थ कराची, जो कि लाखों की तादाद पे मुहित नॉर्थ आज़माबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची के वस्त के अंदर ये मौजूद है और ये इलाका ज़्यादातर मज़दूर पेशा और दिहाड़ीदार लोगों की रिहाइशें हैं और जो लोग बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते और उनकी वो पोजीशन नहीं है कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाए, तो वो लोग कम से कम इस इंस्टीट्यूट्स को, जो चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट्स हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्राइक गुज़िश्ता 5 दिन से चल रही थी और मैं आज जो इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ,
मेरे सूबाई प्रेसिडेंट मोहतरम तारिक हसन, जो कि साबिक सिटी नायब नाज़िम कराची के रह चुके, डिप्टी मेयर रह चुके 2001 से लेकर 2005 तक, और उनके लिए ये काफ़ी दुखदेह बात थी कि जब हमारा माजी का दौर रहा तो कम से कम इस तरह के जो हॉस्पिटल्स थे, जो अगर NGOs के भी हैंड ओवर किए गए थे, लेकिन गवर्नमेंट्स की पूरी ये कोशिश रही है कि वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो स्टाफ्स हैं उसकी सैलरी बर वक्त मिले और उसको वो तमाम सहूलियात मिले जो पैराक्लिनिकल स्टाफ के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए। आज इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं ज़ारी यकजहती के लिए यहाँ पर इनके साथ आया हूँ, और अरबाब इक़्तिदार से मैं भी और मेरी सूबाई क़यादत तारिक हसन साहब की क़यादत के अंदर इस बात के पर जोर जो है वो अपील करती है हुकाम बाला से कि चूँकि ये पासमंदा इलाके का हॉस्पिटल्स है और ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर ज़्यादातर गरीब तबका आबाद है और उनके पास इस चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट सेक्रेटरी जमील अकरवानी साहब मौजूद हैं, जो इस एहतजाजी कैंप में इजहार यकजहती के लिए पाक आगोश की जानिब से आए हैं। जमील भाई, क्या कहेंगे आप आज के? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। सब लोगों ने बात की है। मैं एक बात खुसूसन कराची और डिस्ट्रिक्ट सेंटर के उन लोगों से गुजारिश करूँगा जो NGOs चलाते हैं, जो सियासी पार्टियों में हैं, जो मुख्तलिफ जगहों में मौजूद हैं, वो इस हॉस्पिटल को रन करने में अपना किरदार अदा करें और वो जितनी जल्दी मुमकिन हो, क्योंकि यहाँ बहुत पेशेंट्स आते हैं और चले जाते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके छोटे छोटे माइनर ऑपरेशंस होते हैं। उस सिलसिले में आप लोगों से गुजारिश है, तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो आएँ और इनकी इज़हार यकजहती भी करें और इस हॉस्पिटल को रन कराने में सिंध गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें। दूसरे मरीज़ हैं जो यहाँ आ रहे हैं और बहुत सारे बेशुमार यहाँ मरीज़ मौजूद हैं 5 दिन से धक्के खा रहे हैं। जी जनाब, आप कहाँ से आए, पहले ये तो बताइए। पंजाब से आए हैं, रेमर खान से। पंजाब से आए। यहाँ कराची में कहाँ पर हैं? पंजाब सुराबगढ़ से हैं। सुराबगढ़ से आप यहाँ आए हैं। आप कितने दिनों से तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पर? 5-6 दिन से। 5-6। मसला क्या आपके बच्चे का? मसला बच्चे का नफ्स का मसला भी। क्या हो रहा है? तो आप ये जो आ रहे हैं कुछ दिनों से, तो क्या आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला यहाँ से? इलाज की सहूलियात नहीं मिली? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। 5 दिन से घूम रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे हुकूमत को कोई दो तनख्वाहें दियो, बच्चों का इलाज करवाना। और ये बताइए कि आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम बेग है। मैं नॉर्थ कराची से तशरीफ़ लाया हूँ यहाँ पे, लेकिन जो है ना यहाँ पे हमने हड़ताल देख रहे हैं तो हम बहुत परेशान हुए हैं। इतनी दूर से आना जाना भी नहीं होता और हम लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है। जॉब भी देखें, लॉकडाउन की वजह से जॉब भी नहीं है। बच्चा है ये, और देखिए ये छोटा सा मासूम बच्चा इनकी गोद में है, जो पिछले तकरीबन 5 दिनों से यहाँ आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ना इन्हें यहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट मुयसर हो रही है, ना मेडिसिन उनको प्रोवाइड हो रहा है। अरे सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? और सवाल बहुत ये पैदा होता है कि यहाँ का बजट कहाँ जा रहा है? जी, ये बात तो सही कह रहे हैं कि देखें, सिंध गवर्नमेंट या वफाक की इनकी ज़िम्मेदारी होती है। ये आवाम को बिल्कुल मार के रख दिया इन लोगों ने। अभी इसकी तनख्वाह, इसकी प्राइवेट हमने दवा ली है तो कम से कम 1000 रुपये की इसकी दवा है और डॉक्टर की फ़ीस अलग है। हम डॉक्टर की वजह से यहाँ पे आते हैं, चलें दवा नहीं दे रहे हैं तो डॉक्टर तो कम से कम मिलें। यहाँ डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। इस तरीके से बहुत परेशानी है। ये छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है?